नमस्कार साथियों। मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का जो इंटरव्यूज होंगे उसकी कार्य योजना को लेकर। इस सेशन का जो मूल मंतव्य है वो ये है कि जो पिछला वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने आपसे इंटरव्यू की जो प्लानिंग है उसको लेकर चर्चा की थी और मैंने कहा था आप जितना हो सके आप स्वाध्याय करें और खुद प्रैक्टिस करें। कलाम एकेडमी ने अभी इस बारे में कोई प्लान नहीं किया है इंटरव्यू को लेके। उसके बाद खूब सारे फोन कॉल्स आए, खूब सारे मैसेज आए सैकड़ों की संख्या में कि कलाम एकेडमी ने ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस और टेस्ट सीरीज के माध्यम से जब इस मुकाम पे हमें ले आए हैं तो आखिर एक और जो अंतिम मुकाम बचा है इंटरव्यू वाला, उसमें भी भागीदारी की जाए। तो आपके उन्हीं फोन कॉल्स और मैसेज के मद्देनजर मुझे आज आपसे बात करने के लिए आना पड़ा। आज मैं आपसे इस मुद्दे पे चर्चा करूंगा कि कलाम एकेडमी आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान में आपकी क्या सहायता कर सकती है। इस मुद्दे पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। कार्य योजना क्या होगी, किस प्रकार की होगी, ये आज का चर्चा का बिंदु है। मैं आपसे एक एक करके और कलाम एकेडमी किस प्रकार आपके इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज करवाएगी ताकि आप जब आरपीएससी में इंटरव्यू देने जाएं तो आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो, आप अपना बेटर दे के आए और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जाए। ऐसा बिल्डअप कैसे किया जा सकता है आपको, इसकी कार्य योजना क्या है, मैं इसी मुद्दे पे आपसे चर्चा करने वाला हूं। मैं आपसे 4-5 मिनट लूंगा पूरे मुद्दे के ऊपर ही। कलाम एकेडमी ने इसके लिए 4 प्रकार से प्लानिंग की है। एक जो प्लान है वो है प्लान ए, वो है वर्कशॉप। वर्कशॉप के ऊपर ये है कि ये वर्कशॉप आपकी लगभग 4 डेज की होगी और डेली 4 से 5 घंटे आपके सेशन चलेंगे। ये सेशन कुल मिला के 4 से 5 घंटे हो जाएंगे तो 20 से 25 घंटे के आपके सेशन होंगे और ये सेशन हमने 4 अलग अलग भागों में बांटे हैं। पहले दिन आपसे जो विषय के विशेषज्ञ होंगे वो वार्ता करेंगे और उनका भी बंटवारा है कि एक विशेषज्ञ है वो आपकी टीचिंग स्किल्स क्या उसके ऊपर चर्चा करेंगे, आप पढ़ाएंगे कैसे। दूसरे वो है कि वेस्टर्न थिंकर्स के ऊपर आमतौर पे क्या पूछा जाता है। तीसरे ये बताएंगे इंडियन थिंकर्स के ऊपर क्या पूछा जाता है। एक ये बताएंगे कि करंट के ऊपर क्या पूछा जाता है। ऐसे करके और ये पहला दिन होगा, उस पे विषय विशेषज्ञ चर्चा करेंगे आपके। तो पहला दिन है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होंगे, विषय के विशेषज्ञ राजनीति विज्ञान के, वो चर्चा करेंगे। जो सेकंड डे होगा उस दिन हम कोशिश करेंगे कि किसी आरपीएससी मेंबर को बुलाएं जो रिटायर हो चुके हैं, जो आरपीएससी से जुड़े हुए हैं। लेकिन वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उस टाइम उनके पास टाइम होगा तो ही बुला पाएंगे और पर्टिकुलर उस दिन। वरना जितने भी आरएस या आईएएस जो पहले ही इंटरव्यू देकर सिलेक्ट हो चुके हैं उनका एक 4-5 घंटे का अलग अलग 4 या 5 जो ऑफिसर्स हैं उनका सेशन होगा आपका। ये बताएंगे कि जनरली पूछा क्या जाता है इंटरव्यू के अंदर, आप उसकी तैयारी कैसे करके जाएंगे। तो दूसरा होगा वो आरएस और समकक्ष या जो भी आईएएस उस दिन जो उपलब्ध होंगे और छुट्टी पे होंगे या जो टाइम दे पाएंगे उनको हम बुलाएंगे। तीसरा दिन जो होगा, तीसरा सेशन, थर्ड डेज, वो जो सिलेक्टर्स हैं पिछले बार के, जो ताजा जिन्होंने 1.5 साल पहले ज्वाइनिंग की है और इससे पहले वाला इंटरव्यू दे के गए हैं, क्योंकि वो आपसे ज्यादा सही तरीके से आपको बता पाएंगे कि उनके सामने क्या समस्याएं आई, उनका समाधान क्या था और उन्होंने अपना इंटरव्यू किस प्रकार दिया। तो तीसरे दिन आपके साथी जो पूर्व में सिलेक्ट हो चुके हैं वो आपके ही साथी आएंगे। थर्ड डेज ये होगा
कि जो लेटेस्ट जिन्होंने इंटरव्यू दिया है वो आएंगे। अंतिम दिन होगा चौथा दिन, उस दिन ओपन सेशन होगा। उस दिन आपके मन में जितने भी क्वेश्चन और क्वेरीज होंगे, एक तो ये, और उसके बाद आपको जितना भी संभव हो पाएगा आपको खुद को मंच पे आके और बोलने का मौका दिया जाएगा। अब क्या क्वेश्चन और क्वेरी सिर्फ अंतिम दिन हो गए? नहीं, ये जो 4 दिन का सेशन होगा, ये विशेषज्ञ आरएएस आईएएस और लेटेस्ट जो इंटरव्यू देके और लगे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर आपके ही साथी, ये जब भी अपना वक्तव्य कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप इनसे क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, आप अपनी समस्याओं को लेके। कुछ भी समस्या बच भी जाएगी तो इनका सबका अंतिम दिन हम खुद 3-4 लोग होंगे और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए वहां बैठेंगे। अब ये है कि ये जो सेशन 4 दिन का है, लगभग हमने 20 से 25 घंटे का सोचा है, हो सकता है ये 5 दिन हो जाए। अब ये होगा किस प्रकार? ये क्लासरूम स्टडी टाइप होगा। आप जितने भी तैयारी करने के लिए कलाम एकेडमी से जुड़ेंगे, आप सबको बुला लिया जाएगा एक साथ, और ये सेशन एक साथ होगा। तो इसको हमने नाम दिया है वर्कशॉप। अब वर्कशॉप के साथ ही उस दिन हम एक और काम करेंगे, हम आपको एक बुकलेट देंगे। ये जो बुकलेट होगी, ये हमने पिछली बार भी तैयार करवाई थी, इस बार फिर हम इसको और ज्यादा मॉडिफाई करवा लेंगे। ये बुकलेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपके मन में आते हैं, आमतौर पे पीएससी में पूछे जाते हैं, और जिनके उत्तर आपको स्वतः ही खोजने होते हैं, क्योंकि कोई मॉडल आंसर नहीं होता। अगर आपको मॉडल आंसर कोई बता दिया जाए ना, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं और फिर पीएससी में जाके और एक जैसा जवाब देते हैं, तो इससे ना गलत इफेक्ट पड़ता है। इसमें आपके लिए क्या क्या है, ये पूरी एक बुकलेट है जिसमें क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आपको उत्तर लिखने हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यताओं से लेके क्या क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूं शैक्षणिक योग्यता को लेके, कि आपने 10th कहाँ से की, आपका गांव ब्लॉक जिला क्या है, स्कूल का नाम कैसे आप लिखते हैं, हिंदी में अंग्रेजी में, अंक प्रतिशत क्या है, 12th ग्रेजुएशन एमए, ये सारा कुछ इसमें है। दूसरा है स्थानीय क्षेत्र से संबंधित जानकारी। तीसरा है शैक्षणिक योग्यता तथा विषय विशेषज्ञता। चौथा है शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स को लेके क्या होगा। फिर जॉब एक्सपीरियंस, अगर आप जॉब में है तो आपसे क्या पूछा जा सकता है। पांचवा है कि जो बेसिक कंसेप्ट और सिचुएशंस होती है, कई बार परिस्थितिजन्य प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अगर आपको वहां पर तैनात कर दिया जाए, अगर आपको ऐसी कॉलेज में भेजा जाए जहां बच्चे बहुत उदंड है, तो आप कैसे उनसे करेंगे, या चुनाव कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, या ऐसा कोई कॉलेज के अंदर ऐसे कुछ परिस्थितिजन्य कोई चीज पूछ ली जाए सिचुएशनल, तो उनके आप जवाब कैसे खोजेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। उसके बाद करंट के इश्यूज है, उसके बाद और कुछ जो कुछ बच गया। तो ये पूरी एक बुकलेट है जिसमें क्वेश्चंस, और उनके बाद आपको इनके संभावित उत्तर आपको जैसे अच्छा लगे वो खोजने आपको। तो एक ही बुकलेट है जो आपके इंटरव्यू में अत्यंत सहायक होगी। ये थोड़ा हम और तैयार करवा लेंगे। तीसरा है वो है क्वेश्चन बैंक। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चंस बैंक में टॉपिक वाइज हम कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक के 30 हर एक उसके सेगमेंट के 30 40 क्वेश्चन आपको दें। तो हम 200-250 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये कौन से क्वेश्चन होंगे, जैसे मैं बता दूं कि वेस्टर्न थिंकर के ऊपर क्या पूछा जा सकता है, क्या प्लेटो का साम्यवाद आज प्रासंगिक है, क्या प्लेटो का जो कैलिपोलिस है वो आज आ सकता है, अरस्तु की पॉलिटी है उसकी भारतीय पॉलिटी से कोई तुलना हो सकती है, क्या मार्क्स और जो प्लेटो है उनके साम्यवाद में कोई समानता या असमानता है वो बताओ। गांधी और मार्क्स दोनों ही गरीबों की स्थितियां सुधारना चाहते हैं, दोनों के रास्ते अलग हैं या एक जैसे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार होते हैं। इन क्वेश्चंस का एक पूरा आधार तैयार करके, बंच तैयार करके, कम से कम 250 क्वेश्चन से 300 क्वेश्चंस का, या जितनी भी हम कोशिश करेंगे वो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन होगा ये फिर आपके पूरा एक जो सेगमेंट है उसका, जैसे एक इंडियन थिंकर्स है, फिर वेस्टर्न थिंकर्स है, पॉलिटिकल थियरी में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंपेरेटिव में क्या पूछे जा सकते हैं, इंटरनेशनल में है, उसके बाद आईजीपी में है, उसके बाद करंट के कौन से इश्यूज है जिनके ऊपर क्वेश्चन उठते हैं, ऐसे करके और एक क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा। इस क्वेश्चन बैंक में वो क्वेश्चंस होंगे जो पिछले पीएससी में पूछे गए, विभिन्न जो आप इंटरव्यू आपके साथी और आप दे के आए थे उनसे बात करके उनका कलेक्शन किया गया।
दूसरा जो संभावित और हो सकते हैं वो क्वेश्चंस भी इसके अंदर पुट होंगे, वो हम खुद तैयार कर लेंगे, हमारी कलाम टीम तैयार कर लेगी। तो एक आपको क्वेश्चंस बैंक दिया जाएगा, ये उसी दिन जिस दिन वर्कशॉप होगी उसके साथ ही आपका इनका वितरण कर दिया जाएगा। तीसरा इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो है दोस्तों मॉक इंटरव्यू। अभी मॉक इंटरव्यू है, ये इनकी एक लिमिट होती है। हमने ये डिसाइड किया है कि हम आपके कम से कम पर कैंडिडेट 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 मॉक इंटरव्यूज करवाएंगे। अब मैं अगली जो चर्चा है इसी मॉक इंटरव्यू के ऊपर करने वाला हूं, 2 मिनट की चर्चा है। ये जो मॉक इंटरव्यूज होंगे, इस मॉक इंटरव्यूज के लिए क्या किया है, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं पैनल की। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमने ये डिसाइड किया है कि इस पैनल में 3 सदस्य होंगे। जब आप पीएससी में, आरपीएससी में भी जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां भी 3 ही मेंबर्स बैठे होंगे। उसमें एक पीएससी के मेंबर होंगे और 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे। बीच में जो बैठेंगे वो पीएससी के मेंबर बैठेंगे, दोनों साइड में सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठेंगे। ऐसा ही हमने डिसाइड किया है। हम 2 विषय विशेषज्ञ बनाने वाले हैं और एक जनरल। ये जो जनरल होंगे ये आपसे साधारण क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में या कुछ करंट का पूछ लेंगे आपसे। ये आप इंटरव्यू के स्टार्टर होते हैं, आपको नॉर्मल करते हैं। उसके बाद ये आपको विषय विशेषज्ञ को सौंप देते हैं। तो ये तो होंगे जो जर्नलिस्ट हो गए। अब आगे आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ये 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे। हमने ये डिसाइड किया है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट को हमने 2 भागों में बांट लिया। एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होंगे वो हम विश्वविद्यालयों से रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं या जो अभी वर्तमान में जो प्रोफेसर्स हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उनको बुलाएंगे। दूसरा यहाँ के जो एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज के, वह उनको बुलाएंगे। तो एक हम कोशिश करेंगे एक सीनियर आदमी को बुलाएं। सीनियर का तात्पर्य जिनको उम्र का थोड़ा तकाजा है, जिनका एक्सपीरियंस भी है और जो पीएससी के इंटरव्यू में गए भी है, या जिनको इनका नॉलेज है, बहुत सारे इंटरव्यूज में जो बैठे हैं यूनिवर्सिटीज के या फिर आपके पीएचडी के या फिर पीएससी के या यूपीएससी के, एक तो उनको बुलाएंगे। दूसरा हम कॉलेज एजुकेशन से हमारे खुद के साथियों को बुलाएंगे, लेकिन इसमें उन साथियों को बुलाएंगे जिन्होंने पिछले 2 इंटरव्यूज दिए हैं और जो सिलेक्ट हुए, क्योंकि उनको ये पता है कि वर्तमान में चल क्या रहा है। तो हम एक मैच्योर का और एक यंग, इन दोनों का संगम करने वाले। तो ऐसे करके उस पैनल में ये 3 मेंबर्स होंगे। दूसरा, हर एक कैंडिडेट को जो टाइम दिया जाएगा वो 20 मिनट से लेकर और 25 मिनट का दिया जाएगा। कोशिश ये रहेगी। उसके बाद जैसे ही इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है आपको फीडबैक दिया जाएगा कि आपके इंटरव्यू जो था उसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, स्ट्रेंथ मतलब आपकी ताकत क्या थी और आपकी कमजोरियां क्या थी, और इन कमजोरियों का आप निदान कैसे कर सकते हैं, ताकि जब अगला मॉक इंटरव्यू देने आओ तो आप उन सारी कमजोरियों को दूर करके आए। आपकी हाव भाव कैसे हैं, आपकी इंटर करने का तरीका कैसा है, आपका बैठने का तरीका कैसा है, आपकी भाव भंगिमाएं कैसी है, आप आई कांटेक्ट करते हैं क्या, आपके बोलने का तरीका क्या है, लहजा क्या है, कम धीरे बोलते हैं, तेज बोलते हैं, एग्रेसिव होते हैं, या आपकी दलीलें होते हैं कमजोर है, या आप बातों को घुमाते फिराते ज्यादा है, डायरेक्ट उत्तर नहीं देते, या आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आता पहले आप बोलना शुरू कर देते हैं, कहां कहां आप में क्या क्या कमियां रहती है, वो इसी सबको हम फीडबैक बोलते हैं। तो एक आपको फीडबैक दिया जाएगा। चौथा मुद्दा है वो है कि आपके इंटरव्यू की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। लेकिन वीडियोग्राफी में कई बार टेक्निकल इश्यू आते हैं। कम से कम आपके एक जो मॉक होगा उसकी वीडियोग्राफी तो आपको हर हालात में उपलब्ध करवाई जाएगी। कोशिश तो हम करेंगे 2 की, वरना एक मॉक इंटरव्यू की वीडियोग्राफी तो हम उपलब्ध करवाएंगे आपको, ताकि आप ये खुद अपनी कमियों को खोज सके, दूसरों के जो हैं वो देख के आप पता कर सके कि दूसरों में विशेषताएं क्या है, आप में कमियां क्या है, या आपकी जो विशेषताएं वो दूसरों को भी दिखा सके इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। तो ये जो मॉक इंटरव्यूज होंगे ये इस प्रकार चलेंगे। पैनल को लेकर चर्चा की, टाइम को लेकर चर्चा की, फीडबैक को लेकर, वीडियोग्राफी को लेकर। तो दोस्तों कलाम एकेडमी ने ये प्रोग्राम किया है। अब अगला जो मुद्दा जिस पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं और जिसके लिए आप सब अग्रेसिव हो रखे हैं,
ये तो खैर पीछे दृश्य हैं, ये चलते रहेंगे, जो पिछली बार हमने मॉक इंटरव्यूज करवाए थे उनकी है ये। तो इस मुद्दे में आप ये चर्चा करने वाला था, आपके ये आ रहे हैं कि आप अग्रेसिव हो रखे, आपको ये सबको अधिकांश को पता है कि 71 नंबर या 75 नंबर जो ले आएगा उसका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। लेकिन इंटरव्यू कॉल को लेके जो है आप में जो उत्साह है, आप कह रहे बस आज ही शुरू कर दो, आज ही हमारे मॉक शुरू करवा दो। तो कलाम अकेडमी ने ये निर्णय किया है कि एक बार आपसे निवेदन किया जाए कि आप धैर्य बनाए रखें, एक बार रिजल्ट को आने देते हैं। रिजल्ट आने के बाद अगले ही दिन या एक दिन छोड़ के हम फिर एक प्लान बनाएंगे और आपको बता देंगे कि आपके रजिस्ट्रेशन कब से हो रहे हैं। तो एक बार आप धैर्य बनाए रखें, आप जहां भी हैं ग्रुप डिस्कशन करते रहें, मॉक इंटरव्यूज अपने साथियों के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करते रहें, लेकिन रिजल्ट आते ही हम भी इस पे काम शुरू कर देंगे। आप ये कहेंगे कि रिजल्ट आएगा तब तक तो हम बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा लेट नहीं होंगे। आप ये मानिए कि रिजल्ट आने के बाद भी आप कम से कम आपको 3 महीने मिलेंगे। 90 दिन बहुत होते हैं, पर्याप्त होते हैं आपके इंटरव्यू के। कम से कम कह रहा हूं मैं, ज्यादा तो लगते ही लगते हैं, मैं तो कम से कम कह रहा हूं 90 दिन है आपके लिए, पर्याप्त है 90 दिन। तो उस दौरान हम बता देंगे। अब ये होगा क्या, देखिए हम 2-3 मॉक इंटरव्यू क्यों करवा पाते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताऊं। आप कहते हैं हमारे 10-10 मॉक इंटरव्यूज कराओ, हालांकि देखो अगर आप स्पेशल डिमांड करता है कोई आप में से, तो उसकी हो सकता है हम एक आधा और एक्स्ट्रा करवा लें। ये इसलिए करवाते हैं क्योंकि हमारे जो मानवीय संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज है और फिजिकल रिसोर्सेज है, भौतिक संसाधन, उनकी कुछ सीमाएं होती है। कुल मिला के हम 2 बोर्ड चलाते हैं और एक बोर्ड एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को कम से कम 20 से 25 मिनट देता है। तो दिन में 12 से लेकर 15 तक ही कैंडिडेट हो पाते हैं। तो अगर दोनों को मिलाएं तो ये मानिए कि 25 से 30 कैंडिडेट के डेली इंटरव्यू होते हैं, वो आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं। और पिछली बार जब सीटें लगभग 57 थी तो 225 लोगों का कलाम ने इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया था। इस बार लगभग सीटें 180 है। अगर 1000 भी पास होते तो हम मानते हैं 300 से लेकर 400 कैंडिडेट रजिस्टर्ड होंगे। अब 300-400 कैंडिडेट रजिस्टर्ड होते हैं तब बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि लगातार बिना छुट्टी किए डेली अगर बैठा जाए तो 300 स्टूडेंट का इंटरव्यू कराने के लिए 50 दिन चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, तब हमने ये निर्णय किया है कि हमारे जितने की चादर है उतना ही पैर पसारेंगे, ताकि क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं हो। तो हम क्वांटिटी की बजाय हम क्वालिटी पे ध्यान देंगे। हाँ, ये जरूर है कि हम उस मुद्दे पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे कि हम पहले मेरिट डिसाइड करेंगे कि जो 110 से ऊपर वाले हैं वो आओ, नहीं। यहां ये होगा पहले आओ और पहले पाओ। अगर आपके 75 है तो भी आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़िए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, जब भी आएंगे रिजल्ट आने देते हैं पहले। दूसरा, अगर आपके 125 है, 30 है, तो भी आप आइए, आप सबका वेलकम होगा, लेकिन होगा पहले आओ पहले पाओ पे। फिर एक दिन हम जैसे हमें ये लगा कि इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, उस दिन हम फिर आपको मना कर देंगे, उस दिन फिर हमारे रजिस्ट्रेशन है वो हम बंद कर देंगे। तो साथियों, कलाम अकेडमी हर परिस्थिति में आपके साथ है। बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, रिजल्ट का इंतजार कीजिए। जैसा रिजल्ट आएगा अगले दिन आप वो सूचित कर दिया जाएगा कि कलाम अकेडमी का फ्यूचर प्लान क्या है, कब से शुरू हो गए इंटरव्यूज, कब से वर्कशॉप शुरू होगी, ये सारा बता दिया जाएगा। तब तक आप पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, मस्त रहें, ज़्यादा इंटरव्यू को लेकर ज़्यादा हेडेक नहीं पालें, क्योंकि ये इंटरव्यू है, ये मॉक प्रैक्टिस और का ही मुद्दा है और कुछ नहीं है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं आप उतना ही ज़्यादा प्योर होते जाते हैं। तो कलाम अकेडमी की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं पूर्व में कि आप सबका, जिन्होंने एग्जाम दिया है और जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है, उन सबका इंटरव्यू कॉल हो जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।